6 नंबर देखो, 6 नंबर में है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर कितना 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो इस पर। नीचे बुक गिरा हुआ उठा लेगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो d cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x का पावर 5 बाई पर dx लिख देते हैं, ठीक है। अब ये टूटेगा कैसे, तो ये हो जाएगा u और ये क्या हो जाएगा दूसरा वाला यहाँ से यहाँ तक v, u इंटू v पे टूटेगा, ठीक है। u इंटू v का फॉर्मूला याद है ना, यस। du इंटू v बाई dx इक्वल टू क्या होता है du बाई dx इंटू v प्लस u इंटू dv बाई dx होता है, ठीक है। उसी फॉर्म पे हम कुछ रख दे रहा है, जहाँ u है वहाँ पे cos x क्यू रखाएगा। u का मतलब cos x क्यू हो गया, v मतलब क्या हो गया sin स्क्वायर x। तो d cos x क्यूब बाई dx इंटू v है ना, v मतलब क्या लिख देंगे sin स्क्वायर x का पावर 5 प्लस फिर u लिखेंगे, u मतलब कितना cos x क्यूब इंटू d v मतलब sin स्क्वायर x का पावर 5 sin स्क्वायर x टू द पावर 5 बाई में नीचे रहेगा dx, ठीक है। पर इतना लिख दिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब डिफरेंशिएट किया जाए तो d cos x क्यू है और cos का एंगल x क्यू है यहाँ पे, है ना। तो नीचे d के साथ क्या होगा x क्यू, फिर चेन लग गया तो dx क्यू बाई dx लिख देंगे इंटू उसको उतार देंगे sin स्क्वायर x का पावर 5 फिर प्लस cos x क्यूब इंटू d sin x के पावर 5, ये स्क्वायर है इसका मतलब होल स्क्वायर ना हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो बाई d किस चीज का पावर 2 है, किसका होल स्क्वायर है, x के पावर n के फॉर्म में है ना ये। तो अब इसके लिए ये x हो गया, x के पावर n के फॉर्म में है, तो d sin x का पावर 5 लिखेंगे इंटू d sin x का पावर 5 बाई dx लिख देंगे अगर, तो फिर यहाँ पे sin का एंगल x का पावर 5 है, ठीक है। तो नीचे भी d के साथ क्या होना चाहिए x का पावर 5, तो x का पावर 5 यहाँ लिखेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे dx का पावर 5 बाई dx, इसमें दो बार लगेगा, ठीक है। अब बताओ cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन x क्यू का x क्यू हो गया और x क्यू का हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 को ऊपर लिख दिए, पावर 3 में से 1 कट गया तो 2 इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 प्लस cos x क्यूब, फिर x के पावर n के फॉर्म में है, ये किसके फॉर्म में है x टू द पावर n, तो 2 sin x के पावर 5 और ये 2 में से 1 पावर माइनस होगा तो पावर 1 बचेगा इंटू फिर sin का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x का पावर 5 और यहाँ x के पावर 5 का हो जाएगा 5x का पावर 4, 5 पहले आ जाएगा, पावर 5 के साथ माइनस होगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी को अरेंज करके लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 3x स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, तो माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x का पावर 5 प्लस यहाँ पे तो 2 5 10 हो जा रहा है ना, ये गुना करने पर 2 5 10 x का पावर 4 को पहले लिख देते हैं 10x टू द पावर 4 पहले लिख देंगे, उसके बाद साइन जैसे जैसे है cos साइन इसको डाल देते हैं इंटू cos x क्यूब इंटू साइन x का पावर 5 इंटू cos x का पावर 5, ठीक है। इतना भी आंसर छोड़ देंगे, मार्क्स नहीं कटेगा। इन बुक में क्या किया होगा, ये प्लस वाला टर्म इसको पहले लिख दिया होगा, ये माइनस वाला टर्म को क्या किया होगा बाद में, और साइन कॉस में भी इधर उधर अरेंज करके लिख दिया होगा, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम चाहो तो इतना लिख सकता है, आंसर छोड़ सकता है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो और बुक की तरह हम लोग लिखे तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं, इसको सबसे पहले लिख देंगे 10x का पावर कितना 4
साइन एक्स का पावर 5 डिसेंडिंग ऑर्डर के पावर में लिख देंगे, फिर कॉस एक्स का पावर 5 इंटू कॉस एक्स क्यूब। इस दोनों को पहले लिख दिए, इसको बाद में, ठीक। और ये माइनस वाला टर्म को बाद में लिख देते हैं 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5। इसको जैसा है वैसा ही बता दिए, यही इसका आंसर दिया हुआ है बुक में, ठीक है। अरेंज कर दिए, हो गया। चलो जब इसको डिफरेंशिएट किया जाए हम लोग 7 नंबर को, डिफरेंशिएटिंग y का दिया हुआ है, y नहीं तो राइट y के रिस्पेक्ट y नहीं है। चलो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x डी टू रूट अंडर cot x स्क्वायर, y नीचे क्या लिखेंगे dx है ना, बताइए टू कांस्टेंट अब आ जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका करना होगा, रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर का, बाई नीचे डी के साथ क्या रहेगा, रूट के अंदर क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर है, वही लिखेंगे कॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी कॉट एक्स स्क्वायर बटा डी, अब कॉट के साथ एक्स स्क्वायर है तो नीचे डी के साथ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स होगा। तो वहाँ पे रूट क्यों नहीं लगाएंगे जो पूरा होता है, रूट के साथ यहाँ पे हाँ जब x का मान उतनी है डी रूट एक्स बाय नीचे क्या होता है डी एक्स, तब इसका फॉर्मूला लिखते हैं 1/2 रूट एक्स। यस सर, रूट के अंदर अगर x है तो नीचे डी के साथ क्या रहेगा, x रहेगा। रूट के अंदर क्या है cot x स्क्वायर है तो नीचे डी के साथ क्या रहेगा, cot x स्क्वायर रहेगा। आई बात समझ में, ठीक है। 2 का 2 1 बाय रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 और इस रूट एक्स को उतार दिए, ठीक, तो 1/2 और इस रूट वाले को उतार देंगे, तो दिक्कत देखो रूट एक्स का रूट एक्स उतर गया ना नीचे फॉर्मूला में, वैसे ही रूट के साथ cot x स्क्वायर है तो नीचे रूट के साथ cot x स्क्वायर वैसे ही रहेगा। और cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cos x स्क्वायर x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, कुछ कट भी रहा है क्या, 2 से 2 कट जाएगा, 2x से इसमें गुना होगा तो माइनस 2x इंटू cos x स्क्वायर x स्क्वायर बटा में रूट अंडर कितना cot x स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम किसी को, अब वहाँ पे अगर x क्यूब कर दिए अच्छा देखो 2x का 2x cos x स्क्वायर x को यहाँ पे sin स्क्वायर x स्क्वायर लिख देंगे रूट अंडर ये cot x है ना, तो इसको लिख देंगे cos x स्क्वायर, अब बाई sin x स्क्वायर आएगा तो रूट में ऊपर चला जाएगा, sin बटा cos तो tan होता है ना सर, कुछ समझ नहीं आया। यस नहीं यार समझ में, देखो यहाँ cos x स्क्वायर और बाई में रूट अंडर sin x स्क्वायर लिख देंगे, cot को लिख देते हैं cos बटा sin, हाँ cot को क्या लिखेंगे cos बाय sin, और ऊपर लिखना पड़ेगा, ये तो sin ऊपर चला जाएगा, ये दो नीचे रहेगा, नीचे क्या क्या है उसको देखो, ऊपर जो है 2x का 2x इसको लिख देंगे ऊपर, ठीक है। यहाँ पे sin स्क्वायर x स्क्वायर है तो sin x स्क्वायर इंटू sin x स्क्वायर लिखेंगे, sin स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिए, और यहाँ पे बच गया रूट अंडर cos x स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें है ना, कि अभी और माइनस देखो ना, अभी ऊपर ना सकता है, ऊपर माइनस न था। माइनस था वो लिखे थे क्या माइनस, तो माइनस था यार, हाँ माइनस था, ठीक है, तो माइनस था तो माइनस रहेगा। सर फिर मैंने छोड़ दिया सर, अभी भी मैंने छोड़ दिया। और कहाँ छूटा है, नहीं अंजादी नहीं था। sin x स्क्वायर है ना, इसको लिखेंगे रूट अंडर
साइन एक्स स्क्वायर। रूट क्यों ले आते हैं सर? बताते हैं। उड़ा उड़ा के कहीं से कुछ मिला और उल्टा रखा तो हाँ देखो तो इसको रहने दिए, साइन एक्स स्क्वायर को रूट साइन एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, इतना नहीं आ जाएगा। सर अब समझ में आ गया। -2x रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स स्क्वायर रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं एक ही रूट में, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, ये वाला रूट से रूट कैंसिल हो गया। ये दोनों कट गया। यहाँ ध्यान दो, साइन 2x का फॉर्मूला तुम लोग जानता है। साइन 2x बराबर क्या होता है? 2 साइन x इंटू कॉस x होता है कि नहीं? यस सर। यहाँ पे अगर x स्क्वायर हो, यहाँ x स्क्वायर हो, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। देखो तो साइन एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो है, इसमें कमी किस चीज का है? 2 का, यानी कि रूट 2 से अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई किए नीचे, तो ऊपर भी करना पड़ेगा रूट 2 से मल्टीप्लाई। रूट 2 से क्यों किए हैं? क्योंकि 2 से गुना कर देने से ये फॉर्मूला पर आ जाएगा ना। ये हो जाएगा -2x रूट 2 बाई नीचे साइन एक्स स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला बता दिए अभी, इसका फॉर्मूला क्या होगा? साइन रूट का रूट रहेगा साइन 2x स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा। इतना ही आंसर तुम लोगों के बुक में भी दिया हुआ है, थोड़ा सॉल्व ज़्यादा करवा दिया इस क्वेश्चन में, लोगों ने पढ़ा है। हाँ देखो इधर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे तो d cos रूट x डिवाइडेड बाय dx, तो d cos रूट x बाय d, cos के साथ रूट x है तो d रूट x इंटू d रूट x बाय dx। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन रूट x और रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट x, तो माइनस साइन रूट x बाय 2 रूट x। ना होगा ना? बस इतना ही आंसर हो गया। और क्या कटेगा नहीं रूट x? हाँ कुछ रूट एंगल वही कटता है। आंसर देखो आ गया होगा। देखो बच्चों, prove that the function f given by f(x) equal to mod x minus 1 where x belongs to real number is not differentiable at x equal to 1। प्रूव करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है कहाँ पे? at x equal to 1 पे। जब डिफरेंशिएबल कब होता है कोई फंक्शन? जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए 1 पर फॉर्मूला क्या लिखेंगे? तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 बाई माइनस h होगा। ठीक है, और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा? तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 बाई h। ठीक, अब निकालते हैं हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 के लिए LHD बराबर फॉर्मूला पर लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 बाई माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, fx बराबर इतना दिया है, f1 माइनस h बराबर कैसे निकालेंगे? यहाँ देखो इधर fx बराबर क्या दिया है? तो मॉड x माइनस 1 है और f1 माइनस h निकालना होगा तो x को रिप्लेस कर देंगे किससे? 1 माइनस h से। बोलो कोई डाउट इसमें? x जगह पर 1 माइनस h तो x जगह पर 1 माइनस h आएगा ना। ऐसे ही अगर f1 निकालना होगा, क्या निकालना होगा? f1, तो x जगह पर 1 पुट करेंगे तो मॉड 1 माइनस 1 लिखेंगे। कोई प्रॉब्लम? तो f1 माइनस h यहाँ पे बता दिया कैसे निकालेगा। इसको लिख देंगे मॉड में 1 माइनस h माइनस 1 माइनस, फिर f1 है, f1 का वैल्यू क्या होगा?
तो मॉड 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस एच, 1 से 1 कट जाएगा। अच्छा मॉड माइनस एच है तो प्लस एच हो जाएगा ना, तो लिमिट एच टेंड्स टू कितना 0, यहाँ एच यहाँ पे आ जाएगा -0 बाई माइनस एच, तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच में से 0 कट गया तो एच बाई माइनस एच, ये कट के -1 आएगा। यस सर। ऐसे ही आर एच डी निकालेंगे, चलो एल एच डी पर लिख लो। देखो आर एच डी के लिए हमको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, तुम लोग को लिखना होगा दोबारा। आर एच डी के लिए यहाँ पे आर कर देंगे, है ना। आर एच डी का फॉर्मूला 1 प्लस एच होता है, तो 1 प्लस एच हो जाएगा, माइनस F1 का माइनस F1 बाई एच, तो बाई एच। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। इधर से मिटा देते हैं तो समझ में आएगा अच्छा से। तो इधर क्या क्या आएगा वो देखो। अच्छा एफ एक्स का वैल्यू दिया है, एफ एक्स 1 प्लस एच निकालेंगे तो यहाँ 1 प्लस एच होगा कि नहीं होगा, बोलो। हाँ होगा। तो f1 प्लस एच का फॉर्मूला क्या लिख देंगे यहाँ से, उसका वैल्यू 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस f1 का वैल्यू 1 माइनस 1 मॉड में, है ना, बाई डिवाइडेड बाई कितना है h, 1 से 1 कट गया तो मॉड h का वैल्यू तो h ही हो गया, माइनस 1 में से 1 कट गया तो 0 बाई h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये घट जाएगा तो h बाई h आएगा, इसका वैल्यू 1 आ रहा है कि नहीं। तो LHL निकाला था वो आया था -1, RHL आया, RHD आया +1, यानी कि LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, therefore fx is not differentiable, not At x is equals to 1. at x इक्वल टू कितना 1, यही हम लोग को प्रूव भी करना था। कोई दिक्कत इसमें, चलो चलो 10 नंबर क्वेश्चन को समझो। प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x where x lies between 0 and 3 is not differentiable at x equal to 1 and x equal to 2। ये क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 5.2 का, इसको समझ लो पहले क्या करना है। हम लोग प्रूव कर रहा है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा किस पे, at x equal to 1 पे और at x equal to 2 पे, ठीक है। हाँ प्रैक्टिस करना पढ़ा देंगे लास्ट और उसमें भी तो कम आ रहा है। तो जगह नेक्स्ट बताओ, देखेंगे। सबसे पहले फॉर x इक्वल टू कितना निकालते हैं हम लोग 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 के लिए लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 डिवाइडेड बाय माइनस h, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला हो गया। यस सर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h है, इसको समझना होगा इधर से। f x इक्वल टू दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो f1 माइनस h निकालेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस h होगा, है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस h मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू हुआ, जैसे 1 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू क्या हो गया 0.9 हो गया, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। पॉइंट के पहले जो हो गया वो इंटीजर वैल्यू हो गया, पॉइंट के बाद वाला हो गया फ्रैक्शन, तो हमको इंटीजर वैल्यू लेना है तो पॉइंट के पहले 0 है इसलिए 0 आएगा। ऐसे ही अगर f1 निकालेंगे हम लोग तो x जगह पर 1 पुट करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 इक्वल टू वैल्यू 1 आएगा, 1 का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा। ऐसे ही f अगर 1 प्लस h निकालें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h लिखेंगे, 1 प्लस h का मतलब हो गया 1 से थोड़ा सा बड़ा, जैसे 1.1 हुआ, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो f1 माइनस h, f1 माइनस h यहाँ से इसका वैल्यू क्या लिखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस h माइनस फिर f1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 डिवाइडेड बाय माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 माइनस h का वैल्यू यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस h है, इसका वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा, 0 माइनस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 का वैल्यू कितना आएगा तो 1 ही आएगा, डिवाइडेड बाय माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 तो -1 बाय माइनस h आएगा,
कैंसिल हो जाएगा, तो 1/0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं आया, एलएच दिया गया नॉट डिफाइंड। अब हम निकालेंगे आरएसटी, राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 डिवाइडेड बाय h, इसका फॉर्मूला लिख दिए राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, ठीक है, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस f1 बाय h, ठीक है। f1 प्लस h है, f1 प्लस h किसके बराबर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h का, और इसका वैल्यू 1 के बराबर है, तो 1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 का तो 1 ही होगा, बाय नीचे h आएगा, है ना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, ये 1 माइनस 1 0 बाय h आएगा, लिमिट भी रहेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 बाय h का वैल्यू आ जाएगा 0, ठीक है। दिखाई पड़ रहा है, नहीं आ रहा, ऊपर लिखना होगा, तो इसको ऊपर लिखते हैं हम, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h का वैल्यू लिखना है, क्या हो जाएगा, f1 प्लस h का वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h, 1 प्लस h मतलब हो गया 1 से बड़ा, है ना, तो 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 ही है, यहाँ पे 1 लिख देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 बाय h, तो ऊपर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर हो जाएगा 0 बाय h, ऊपर तो एब्सोल्यूट 0 है और नीचे h टेंड्स टू 0 है, मतलब h का वैल्यू 0 के नजदीक है, 0 के बराबर है, लगभग बराबर है, एग्जैक्ट बराबर नहीं है। जैसे कि 0 h टेंड्स टू 0 का क्या अर्थ होगा कि h का वैल्यू 0 के स्लाइटली बहुत ज़्यादा नज़दीक है, जैसे कि 0.009 है, ठीक है। तो ये 0/0.009 जो वैल्यू होगा ऐसे, तो 0 बाई कुछ भी रहेगा ऐसे वैल्यू, तो इसको तो 0 लिखेंगे, ये नॉट डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो LHD आया था नॉट डिफाइंड, RHD आ गया 0, क्योंकि LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव के, इसलिए fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू कितना, तो एट x इक्वल टू 1। अब ऐसे ही x इक्वल टू 2 पे भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो फॉर x इक्वल टू 2 के लिए बता देते हैं, फॉर x इक्वल टू 2 के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, LHD लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 पर निकाल रहे हैं तो 2 माइनस h माइनस f2 डिवाइडेड बाय माइनस h, इसका फॉर्मूला लिख दिए, है ना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h है, fx इक्वल टू क्या दिया है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, fx बराबर दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो f 2 माइनस h निकालेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस h लिखेंगे, और 2 माइनस h मतलब हो गया 2 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू, जैसे कि 1.9 हुआ, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, तो पॉइंट के पहले 1 है, वही इंटीजर पार्ट इसका कहलाएगा 1 हो गया। और f2 निकालते हैं हम लोग, तो x के ऊपर 2 लिखेंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, इसका वैल्यू तो 2 ही आएगा। अगर f2 प्लस h निकालेंगे तो यहाँ x जगह पर 2 प्लस h, तो यहाँ भी x जगह पर लिख देंगे 2 प्लस h, 2 प्लस h मतलब हो गया 2 से थोड़ा सा बड़ा, जैसे 2.1 वैल्यू इसका 2 आएगा, ठीक है। अब बनाते हैं क्वेश्चन को, तो f2 माइनस h जो है, f2 माइनस h वो किसके बराबर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस h लिख देंगे, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 बाय माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h का वैल्यू 1 आएगा, 1 माइनस 2 बाई माइनस h कितना आ जाएगा, तो ये तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा -1 बाई माइनस h, माइनस से माइनस कट गया तो 1/0 आ जा रहा है, ये नॉट डिफाइंड हुआ।
अब RST निकाल देंगे इसका। लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 बाय प्लस h होता है ना। लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h है, f2 प्लस h के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस h लिखेंगे माइनस f2 बाई h। 2 प्लस h मतलब 2 प्लस h का वैल्यू तो 2 ही हो गया, तो कहाँ लिखें, फिर ऊपर लिखना पड़ेगा, नोटेट के नहीं है, ऊपर लिखते हैं यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे बता रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, 2 प्लस h का वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस 2 बाई h, हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 बाई h, 0 बाई कोई चीज लिखेंगे तो वैल्यू 0 हो गया। LHD आया था नॉट डिफाइंड, RHD आ गया 0, यानी कि LHD नॉट इक्वल टू आ गया RHD के, इसलिए fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। और वो दो जगह प्रूव करना था, 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है और 2 पे दोनों प्रूव हो गया, प्रूव। चलिए, इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो।